Everyone, so here I'm going to start a poem that is The Voice of the Rain, written by Walt Whitman. So it is a philosophical poem in which poet has written something very different. He has shown that how he is connected to nature and how in what sense he has a deep connections with the nature. Can you believe, क्या आपने कभी बारिश से बातें करी? क्या कभी समझा है उसके वर्ड्स को? Here the Walt Whitman has. So here the Walt Whitman will ask the question to a poem that who are you? And surprisingly, the voice has replied to him that I am the voice of the rain, to the soft falling shower. Poet was surprised that rain has given him reply, बट उसने पोएट ने बोला क्या है यहाँ पे कि ओनली आई कैन अंडरस्टैंड रेन ने मेरे को क्या बोला, क्या मेरे को उसने रिप्लाई किया, बट हेयर आई विल ट्रांसलेट इट विद यू. So what he says in this poem also, as in the Laburnum Top you have seen the Ted Hughes has shown the life cycle, in this poem also Walt Whitman has shown the life cycle. कैसे? Evaporation सबने पढ़ा है. Evaporation is what? It is a process where the water changes into the water vapor, right? Transpiration क्या है? प्लांट को आपने पानी दिया, जितना उसको अपना खाना बनाने के लिए यूज़ करना था वो उसने यूज़ करा. अब जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो लीव्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू विल इवापोरेट. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन हुआ, वाटर वेपर्स ऊपर जाएंगी, हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो टेम्परेचर वैसे भी कम हो जाएगा. कम होगा तो ऊपर जाके द वेपर्स विल कूल डाउन एंड दे विल बिकम कंडेंस. तो क्या होगा? क्लाउड की फॉर्मेशन होगी. क्लाउड फॉर्मेशन होगी, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन. कंडेंसेशन के बाद क्या होगा? प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब बारिश का होना इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन. बट फिर से वो पानी कहाँ चला जाएगा? रिवर्स में, ओशंस में चला जाएगा. लेकिन उससे पहले वो बारिश क्या करेगी? it will wash away the it will wash all the dust particles, all the atoms, सबको क्या कर देगी? रिमूव कर देगी. हमारे मूड को अच्छा कर देगी, हमको रिजुविनेट कर देगी, हमारे माइंड को रिफ्रेश कर देगी. हम एंजॉय करेंगे, हम रिफ्रेश फील करेंगे. और एक बात, सीड्स जो लेटेंट सीड्स हैं, लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन सीड्स. जो हिडन सीड्स हैं तब उनको प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस मिलेंगी, प्रॉपर टेम्परेचर मिलेगा, सनलाइट मिलेगी, वाटर मिलेगा. वाटर वाटर क्या है यहाँ पे? रेन मिलेगी. ठीक है, तो क्या होगा? इट विल जर्मिनेट. वी कैन ऑल्सो से दैट रेन विल वॉश अवे द डस्ट पार्टिकल्स. ट्रीज विल लुक मोर ग्रीनर. ठीक है, बारिश में होता है ना, सब कुछ धुल जाता है, सब कुछ साफ हो जाता है और सब कुछ बिल्कुल साफ लगता है, अच्छा लगता है, रिफ्रेश लगता है, फ्रेश लगता है. फिर दूसरा क्या करेगी? इट विल ऑल्सो गिव लाइफ. लाइफ टू वॉट? इट इज़ गिविंग लाइफ टू द सीड्स. जर्मिनेशन होना शुरू हो जाएगा. तो ये लाइफ साइकिल यहाँ पर बताई है. उसके बाद ये सारा काम करने के बाद द वाटर, द रेन वाटर विल रिटर्न बैक टू इट्स ओन ओरिजिन. ओरिजिन क्या? जहाँ से उसने इवापोरेशन करना शुरू किया था, रिवर से, ओशन से, वो फिर से अपने ओरिजिन पर वापस चली जाएगी. यही सबसे इम्पॉर्टेंट थीम है इस पोएम का. क्या? रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिन. अब देखो यहाँ पे, द रेन इज सेल्फलेस हेयर. वो सेल्फिश नहीं है, वो कुछ, शी इज़ नॉट रिटर्निंग, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. लेकिन फिर भी वो एनवायरनमेंट के लिए क्या कर रही है? इतना सब कुछ, सबको रिजुविनेट कर रही है, सबको रिफ्रेश कर रही है, लाइफ दे रही है. ठीक है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन नेचर. वो तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, वी आर प्लेइंग विद द नेचर. ठीक है, लेकिन
इसको इस एग्जाम्पल को आप ऐसे समझो, आई एम द टीचर, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है और शायद मेरी वजह से कल को या फिर किसी और टीचर की वजह से आप एक अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पर होंगे, अपने गोल्स पर होंगे, उस पोजीशन पर बैठे हुए होंगे जो आपने सोचा हुआ है, एंड यू विल कम बैक टू योर टीचर एंड विल से थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो वो पढ़ाया हुआ ना हमको वापस मिल जाएगा। वापस मिलना ऐसा नहीं कि फिजिकली आप हमको हमारी बुक्स वगैरह लेकर आके वापस दे देंगे, वो थैंकिंग नोट वो हमारा हमको वापस मिल जाएगा, वो विशिंग्स हमको वापस मिल जाएंगी। इस पोएम में लास्ट में एक आपको ब्रैकेट में एक लाइन दी है, द सॉन्ग विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिन, टू बैक टू इट्स कंपोजर। सॉन्ग किसी ने बनाया, अब सॉन्ग तब हम परेशान होते हैं, किसी किसी की नेचर होती है वो गानों को सुनते हैं, ठीक है। कोई परेशान है, कोई खुशी है, तो हर तरीके से हर कोई अलग अलग चीज़ें मोड होते हैं हमको एंजॉय करने के। गाना बनाने वाले ने गाना बनाया, उसने आपको हील करा, आपको खुशी दी, और वो ब्लेसिंग्स, वो आपकी लाइकिंग्स, ठीक है, वो वापस विल बैक टू द कंपोजर, विल बैक टू विल रिटर्न बैक टू द सिंगर जिसने वो गाना गाया है। वहाँ पे वो सक्सेस, उसको वो रियल सक्सेस है। So here in this in such a way the Walt Whitman has shown the cycle, the nature cycle, ठीक है। There are literary devices in this poem as well, and here that we will discuss in the next class. Till then, revise it, learn it, and try to find out the figure of speeches like similes, the metaphor, personification पूरी poem में, ठीक है। Bye bye.